रायबरेली में इंसाफ के लिए भटक रही है मां, अपने बेटे के लिए मांग रही है इंसाफ। जवान बेटे को खोकर दर दर की खा रही है ठोकर। प्रेमिका के परिवार पर लगाया हत्या का आरोप। रायबरेली में बीते 10 दिसंबर को एक युवक का शव उसी के गांव के बाहर एक बाग में पेड़ से बेल्ट के सहारे लटका हुआ मिला। वो घर का इकलौता बेटा था। जहां एक और कहा गया कि उसने आत्महत्या की है, तो वहीं उसकी मां इस बात को सिरे से नकार रही है। आपको बता दें, मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के पूरे सुदीन गांव का है, जहां रहने वाले एक युवक का शव गांव के ही एक पेड़ से बेल्ट के सहारे लटका हुआ मिला। एक और शोर मचा कि लड़के ने आत्महत्या कर ली, लेकिन दूसरी ओर जिस मां ने अपने जवान बेटे को खोया, वो इस बात को मान ही नहीं पा रही। उस मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उसका कहना है कि उसके बेटे को मारा गया है। दरअसल मृतक का नाम मोहित बताया जा रहा है। मोहित की मां ने मोहित की प्रेमिका के परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मोहित की मां ने कहा कि उनके बेटे का पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच पिछले 2-3 साल से ये मामला था और जब लड़की के परिवार को पता चला तो उन्होंने करीब 1 महीने पहले मोहित की सरेआम पिटाई करते हुए उसे खूब बेइज्जत भी किया। मृतक की मां ने बताया कि बीती 8 तारीख को उनकी बेटी की शादी थी। 9 तारीख को विदाई हुई तो पूरा परिवार उस विदाई से दुखी था। घर में विदाई के बाद अक्सर सन्नाटा ही होता है। सभी शांत बैठे थे। शाम को सबने बातचीत की और चाचा के साथ उठकर मोहित कहीं चला गया। चाचा अपने घर गए, लेकिन मोहित काफी देर बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटा। मोहित की मां ने आगे कहा कि अगली सुबह उन्हें अपना बेटा मिला, लेकिन उसका शरीर बेजान था। वो महज एक छोटी सी बेल्ट के सहारे लटका था और वहीं नीचे उसकी प्रेमिका बैठी हुई थी। इसीलिए उन्हें शक है कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। हमारी लड़की की शादी थी 8 तारीख को और 9 तारीख को विदाई हुई और सब लोग अच्छे से रहे। उसके बाद में विदाई उदाई हो गई। शाम के टाइम लड़का आया घर पे। लड़का कौन था? लड़का मोहित हमारा बेटा था। कितने वर्ष का लगभग है? विषय में है। और उसके बाद में बहन की विदाई के बाद में बहुत देर तक बैठे रहे सब लोग, बातें होते किए। उसके बाद में लड़का उठा, उसका चाचा अपने घर गया और वो भी उठा गया, लेकिन उसके बाद में वो चाचा तो उसके घर पे गए, लेकिन लड़का का पता नहीं लगा। और कहाँ मिला वो लड़का? वो लड़का हमको सुबह मिला बाग में। वहीं पे लड़की बैठी मिली, उसके लाश के पास में बेटे के हमारा बेटा पेड़ पे लटका हुआ था। किससे लटका है? किससे लटका? वो बेल्ट में, बिल्कुल छोटी सी बेल्ट में लटका हुआ था और उसको हमें तो यही लग रहा है कि किसी ने लटका दिया होगा, अपने हाथ से तो नहीं लगाया है। मृतक की मां ने कहा कि उनका बेटा खुद ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें शक है कि लड़की के परिवार ने ही उसे मारा है। इसी बीच मृतक की मां ने ये भी बताया कि उनके बेटे को धमकी भी दी गई थी। हमने यहाँ पे तहरीर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई है। किस पे आप शंका कर रहे हैं? किसके साथ? हमारा शंका उन्हीं के पिताजी के ऊपर है, लड़की के। हरीलाल है, जितेंद्र है, राहुल, इन्हीं को हमको पूरा शक है। इन्होंने धमकाया था हमारे लड़के को और बोले थे कि पीछा छोड़ दो, नहीं हम तुमको इस शादी के बाद तुम्हारा घर बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, और वैसा ही इन्होंने किया। मृतक की मां काफी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि थाने पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए वो एसपी के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची हैं। वो चाहती हैं कि उनके बेटे की आत्मा को शांति मिले। रायबरेली से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।